नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है द डिजिटल रिपोर्टर पर। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। इजराइल ने जहां पहले ही हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया था, इस बीच अब उसके दामाद हसन जाफर अल कासिर के मारे जाने का दावा किया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। दरअसल न्यूज एजेंसी एएफपी के सूत्रों के हवाले से एक खबर बताई गई है कि इजरायली सेना ने बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया था, जिसमें नसरुल्लाह के दामाद की मौत हो गई है और इसमें उसके साथ दो अन्य लोग भी मारे गए हैं। इसराइल की अगर बात की जाए तो इसराइल ने 27 सितंबर को राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के जो हेडक्वार्टर है, हिजबुल्लाह ने जो अपना हेडक्वार्टर बनाया था, उस पर 80 टन बम से हमला किया गया था। जी हां, 80 टन जो है यहां पर बम इस्तेमाल किया गया था। इसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत हो गई थी। नसरुल्लाह के अलावा उसकी बेटी जैनब की भी इस हमले में मौत हो गई थी। अब दामाद भी मारा गया है। आपको बता दें कि इसराइल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है इस समय। जी हां, इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हूती विद्रोही के अलावा सीरिया और ईरान का भी इस समय सामना कर रहा है। यानी कि 5 फ्रंट पर इस समय इसराइल लड़ाई लड़ रहा है। वहीं हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद से इराक में हसन नसरुल्लाह के नाम पर जो है अब नवजात बच्चों का नाम रखना शुरू कर दिया गया है। इसका चलन जो है बढ़ गया है। जी हां, आपको बता दें अभी आई रिपोर्ट के मुताबिक जो इराक की हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने जो अपडेट दिया है कि पूरे देश में लगभग 100 बच्चों का नाम जो है वो नसरुल्लाह नाम से रजिस्टर्ड करवाया गया है। दरअसल यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है, इसमें इजरायली हमले में 27 सितंबर को मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का जो जनाजा है वो अभी तक नहीं निकला है और अब ये माना जा रहा है कि शुक्रवार को जो है उसका जनाजा निकाला जाएगा। जगह और टाइमिंग के बारे में हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसराइल जो ये लड़ाई लड़ रहा है, 2006 के बाद जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि बेरूत में देर रात मिसाइल से हमला किया गया। इसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। तमाम चीजें जो है निकल करके सामने आ रही हैं। कुछ लोग जो है वो इस इसराइल की इस जो है यहाँ पर हमला किया जा रहा है इसको सही भी बता रहे हैं। वहीं जो इसराइल के खिलाफ हैं वो यकीनन कह रहे हैं कि इसराइल बहुत गलत कर रहा है, उसको इसका अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा। बहरहाल, इसी बीच अगर बात की जाए तो इजरायली अधिकारियों की तरफ से बुधवार को यह बताया गया कि लेबनान के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसराइल की तरफ से, इसमें इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के लगभग आधे हथियार यानी कि 50% हथियार जो है वो नष्ट कर दिए हैं। इसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ कई हजार रॉकेट भी शामिल हैं जिनको नष्ट कर दिया गया है। इसी बीच यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से कहा गया कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव ये चल रहा है, इस तनाव को कम करना बहुत जरूरी है। वहीं उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद में यह भी कहा है कि वहां के नागरिक इसकी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। गुटेरेस ने यह भी कहा है कि लेबनान में पूरी तरह से जो जंग है उसको रोकना बेहद जरूरी है, वरना इसका विनाशकारी असर जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इससे पहले आपको बता दें कि इसराइल ने जो है यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के जो है इसराइल देश में आने पर रोक ही लगा दी थी। उसके बाद यहां पर जो है इसराइल के विदेश मंत्री ने कहा था कि यूएन चीफ जो है उन्होंने ईरान के हमले की निंदा नहीं की, जिसके बाद इसराइल की तरफ से यह फैसला लिया गया कि यूएन चीफ जो है वो इसराइल नहीं आ सकते। अब उसके बाद ये यूएन चीफ की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है। वहीं मिडिल ईस्ट में जो ये तनाव चल रहा है, इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति जो हैं मसूद, वो बुधवार को कतर पहुंच चुके हैं। जी हां, दरअसल कतर के बारे में आपको बता दें तो कतर अमेरिका और ईरान दोनों का सहयोगी देश है। कतर पहुंचकर ईरानी राष्ट्रपति ने यह स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका और यूरोपीय देश जो हैं वो इसराइल को समझाएं कि इसराइल जो है वो मिडिल ईस्ट में इस तरीके का संकट पैदा ना करे। वहीं आगे ये भी चेतावनी दी गई कि इसराइल जो है अगर ईरान पर हमला करता है तो फिर उसके बाद उसे करारा जवाब जो है वो यहां पर दिया जाएगा। अब ईरान को पहले सोचना चाहिए था, पहले खुद ईरान ने हमला किया, अब इसराइल है वो तो रिटेलिएट करेगा ही करेगा। वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखकर विकसित देशों का जो G7 ग्रुप है उसने बुधवार को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसमें जो है इमरजेंसी मीटिंग में जो इसकी अभी मौजूदा जो अध्यक्ष हैं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने ये बैठक बुलाई थी। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हुए थे और उन्होंने G7 देशों के नेताओं के साथ फोन कॉल पर जो है चर्चा भी की थी। इस दौरान G7 नेताओं ने ईरान की ओर से जो इसराइल पर हमला किया गया था उस हमले की निंदा की थी और ईरान के खिलाफ जो है नए प्रतिबंधों पर भी बात की गई थी, चर्चा की गई थी। वहीं इसी बीच ईरान में एक और जो है यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है ईरान से। फ्रांस के दूतावास ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है।
फ्रांसीसी दूतावास ने कहा है कि जैसे ही फ्लाइट शुरू होती हैं, जैसे ही फ्लाइट्स मिलती हैं, जो भी फ्रांस के नागरिक हैं वो ईरान छोड़ करके चले जाएं। ये चेतावनी इजराइल और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच जो है यहां पर जारी की गई है। अब देखिए, क्योंकि फ्रांस भी जानता है, बाकी देश भी जानते हैं कि ईरान ने हमला किया इजराइल पर, अब इजराइल चुप तो नहीं बैठेगा। ईरान जितनी मर्जी आंखें दिखा दे इजराइल को कि इजराइल ने अगर हमला किया, हम जो है वापस उस पर हमला करेंगे, लेकिन सब जानते हैं वो इजराइल इस समय 5 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि किसी फ्रंट पर पीछे नजर आ रहा हो। अगर बात की जाए लेबनान में जो लड़ाई चल रही है, 400 मीटर अंदर तक जो है इजरायली सैनिक घुस गए। तो यहां पर ईरान ने जो पहले हमला किया और अब वो हमला करने के बाद जो है पूरी दुनिया ये मान रही है, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इजराइल जो है वो अब अपने तरीके से रिटेलिएट करेगा, लेकिन उसके बाद जो है अब ईरान को इसका हो सकता है अंजाम जो है भुगतना पड़े। और इसलिए जो है ईरानी जो यहाँ पर राष्ट्रपति हैं वो आनन फानन में कतर पहुंचे और कतर जाकर के उन्होंने कहा कि यहां पर जो है इजराइल को रोको, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, विनाश हो जाएगा मिडिल ईस्ट का। लेकिन जब खुद ईरान ने इजराइल पर हमला किया, उस समय उसको ये सब चीजें सोचनी चाहिए थी। बहरहाल लगातार आप भी देख रहे हैं यहां पर जो ये लड़ाई चल रही है, इजराइल 5 अलग अलग फ्रंट्स पर लड़ रहा है। गाजा में हमास के साथ लड़ रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहा है, सीरिया के साथ उसकी लड़ाई चल रही है, यमन के साथ लड़ाई चल रही है। आप इस पर क्या कह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, इजराइल जो ये जंग जो है सब जगह लड़ रहा है, क्या इसमें इजराइल की जीत होगी? जैसा अक्सर देखा गया 8-8 फ्रंट पर भी वो लड़ता है, कोई उसके लिए नई बात नहीं है। बहरहाल कैसे अब आप इसको देखते हैं, आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलेगा मिडिल ईस्ट में? इस तरीके से जो तबाही मची हुई है, क्या ये तबाही का मंजर ऐसे ही चलता रहेगा या फिर ये जंग जो है वो रुकने का नाम लेगी, थमने का नाम लेगी? क्या लग रहा है आपको? आपकी क्या राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।